3 BHK का भी ऑप्शन है, चुप्पे से बता रहा हूँ मैं आप लोग को। अपने तक बात रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि यूनिट्स बहुत कम है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो मैं चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ। 3 BHK की कुछ यूनिट्स निकाली हैं हीरो द पैलेशियल ने, जो कि साइज़ होगा उसका 2550 स्क्वायर फीट। सिग्नेचर ग्लोबल 71 में वो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ रहना चाह रहे हैं। वो गोल्फ का एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स रोड, वहाँ का कैच है। यहाँ का कैच है दिल्ली, द्वारका एयरपोर्ट। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा, ये रात में तो बहुत ही प्यारा लगेगा, दिन में तो प्यारा लगेगा। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट आएगा, तो इधर वाले जो फ्लैट्स है ये 4.5 BHK के अपार्टमेंट्स हैं सारे। 4.5 मतलब 4 BHK प्लस SPR। यहाँ से लेके इस जगह तक, यहाँ तक लगभग 25 फीट का एरिया है। और ये चौड़ाई जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई, यहाँ से लेके वहाँ तक की दीवार की टीवी तक की चौड़ाई जो है वो 16 फीट है, जो बहुत आजकल लेडीज़ को बहुत पसंद आता है। ये वापस हम लोग आ गए हैं फिर लिविंग। आप खूबसूरती देख रहे हैं, मैं आपको बस खूबसूरती दिखा रहा हूँ लेआउट की, कि कितनी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। ये किचन है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ना यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम हैं हीरो द पैलेशियल की लोकेशन पे। और यहाँ आने का मैं बहुत दिन से एक मौजू ढूंढ रहा था, एक टॉपिक ढूंढ रहा था, एक कैच ढूंढ रहा था। जैसे कि आप जानते हैं हमें कि हम अपने वीडियोज़ में आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, आपका फ़ायदा हो जिसमें, और जिसमें आपको देख के उस वीडियो को लगे कि हाँ भाई कुछ काम की बात हुई है। तो वो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी इसको मल्टीपल पार्ट्स में शूट करेंगे हम लोग। पहले मैं इस वक्त बाहर थोड़ी सी बात करूंगा आपसे कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, उसके बाद अंदर मॉडल भी देखेंगे और उसके बाद भी सैम्पल फ्लैट भी देखेंगे इसका। लेकिन वो सब देखने से पहले समझ में आना चाहिए कि आपको क्यों ये मैं आपके सामने आया हूँ ये प्रोजेक्ट को लेकर इस बार। बेसिकली अभी मैं हूँ सेक्टर 104 में, द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस वे जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक्चुअली द्वारका एक्सप्रेस वे पे हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं सामने द्वारका एक्सप्रेस वे, ये इनका लैंड पार्सल है बेसिकली। सबसे अच्छी बात यह है, आप देख रहे होंगे उधर, कि आप थोड़ा अगर जूम करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो रैंप उतर रहा है वो रैंप यहीं पे उतर रहा है एकदम सीधे। तो यहाँ पे रैंप उतर के सीधे आप इस सोसाइटी के अंदर आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक बार आप सेक्टर इधर देखें तो दिल्ली है, इधर देखें तो गुड़गांव है। तो इधर से आप दिल्ली से आप चढ़ते हैं सेक्टर 113 की तरफ से आप चढ़ जाते हैं, या तो आप नीचे आएँ। अगर आप चढ़ गए हैं ऊपर तो फिर आपको नीचे उतरने के लिए एक कट चाहिए होता है। वो कट है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात है। बहुत सारी सोसाइटीज़ को ये लिवरेज नहीं है, क्योंकि सेक्टर 104 में ही ये एग्जिट है। तो यहाँ से जितने लोग यहाँ पे ख़रीदेंगे चीज़ अपनी, उनको दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं जो लोग, उनको नीचे उतरने के लिए कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। सीधे उतरे, सीधे अपने घर में आ गए। तो ये लैंड पार्सल जिसमें मैं खड़ा हूँ, अभी मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये इनकी सेल्स गैलरी है, इधर देखिए, ये इनकी सेल्स गैलरी है। जहाँ पे इनकी सेल्स गैलरी है ना, यहाँ पे मान के चलिए बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे इनका कॉमर्शियल होगा। बेसिकली कॉमर्शियल क्या, मॉल होगा, जिसको इनका अभी एज ऑफ नाउ बेचने का कोई प्लान नहीं है। इसको पूरा ये कॉन्फिडेंट है बहुत इस लोकेशन पे। और हीरो का नाम है, क्योंकि जाहिर सी बात है हीरो की ब्रांड वैल्यू है। आजकल मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे ब्रांड वैल्यू, बहुत अच्छे तो बनाते ही हैं ब्रांड वैल्यू। लो ब्रांड वैल्यू वाले तो बनाते ही नहीं, आप जानते हैं हमें। लेकिन बहुत ही अच्छे ब्रांड वैल्यू के वीडियोज़ बन रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट उस तरह से आ रही है, आपकी डिमांड उस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे इनका मॉल रहेगा सामने, और मॉल के ऊपर कुछ टावर्स रहेंगे 4 BHK के, उसके पीछे इनके 3 BHK के 3.5 BHK के टावर्स रहेंगे। वो कैसे रहेंगे वो मैं आपको मॉडल पे समझाऊंगा। समझने की बात यह है, 11 एकड़ का लैंड पार्सल है। 11 एकड़ के लैंड पार्सल में सिर्फ 5 टावर होंगे, ज़्यादा इसमें यूनिट्स नहीं हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। टोटल अगर देख लिया जाए तो अभी एक टावर इन्होंने लॉन्च भी नहीं करा है, वो रोका हुआ है। उसको भी अगर मिला लें तो समवेयर अराउंड 650 के आसपास यूनिट होंगी 11 एकड़ में। तो कि डेंसिटी जो आती है कहीं ना कहीं 65 के आसपास की डेंसिटी आती है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं है। ऑब्वियसली मैं जैसे आप देख रहे हैं आजकल जिस तरह से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अभी बेसिकली ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है समझना कि भाई अभी रिसेंट आपने मेरा वीडियो देखा, सिग्नेचर ग्लोबल 71 वर्सेस गोदरेज 103 वाला, गोदरेज वृक्ष वाला, बहुत आप लोग ने पसंद करा उसको। और उसमें मैंने एक जिक्र करा था, एक चीज़ का बात करी थी कि इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ है अराउंड 4 CR के बजट में तो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे लोगों के कॉल्स मेरे पास पहले से भी आ रहे थे, वो वाला वीडियो देखने के बाद फिर आए कॉल्स लोगों के कि भाई आप एक और इसमें ऑप्शन बता रहे थे, वो क्या ऑप्शन है। 4 करोड़ में एक तो हो गया सिग्नेचर ग्लोबल 71 जो प्री लॉन्च में है, गोदरेज वृक्ष हो गया जो बिल्कुल सामने है। ये एक और ऑप्शन आया, कैसे निकल के आया ऑप्शन है, तो भाई क्योंकि इसका साइज़ जैसे कि आपको पता है, नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। साइज़ में जो 3 BHK प्लस SPR है, सर्वेंट रूम जो आप बोल लीजिए, या आपको सर्वेंट क्वार्टर बोल लीजिए, या सर्विस रूम बोल लीजिए, वो बहुत बड़े साइज़ का है। मतलब एक पूरा एक जो घर में एक पूरा कमरे का साइज़ होता है उसके साइज़ का है वो। लेकिन साइज़ था 2833, और उसके बड़ा जो साइज़ था वो था 3457, जिसका सैम्पल फ्लैट बना हुआ, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। तो फिर वो जाहिर सी बात है जो रेट था इसका
वो कहीं न कहीं 17,000 के आसपास का रेट था, वो आपको पता है। तो कैसे फिर वो तो फिर पौने 5 करोड़ की चीज़ जा रही है, तो मैं 4 करोड़ की कैसे बात कर रहा हूँ, वही मैं बात करूँगा। बेसिकली क्या है, पहले मैं बता देता हूँ, सस्पेंस नहीं रखूँगा ताकि आपको इंटरेस्ट आ जाए। 4 बीएचके नहीं, 3 बीएचके नहीं, बेसिकली 3 बीएचके प्लस सर्वेंट नहीं, 3 बीएचके का भी ऑप्शन है, चुप्पे से बता रहा हूँ मैं आप लोग को। अपने तक बात रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि यूनिट्स बहुत कम है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो मैं चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ, 3 बीएचके की कुछ यूनिट्स निकाली हैं हीरो द पैलेशियल ने, जो कि साइज़ होगा उसका 2550 स्क्वायर फीट। बहुत अच्छा साइज़ है 3 बीएचके का। तो कहीं ना कहीं साइज़ कम हो गया, तो कहीं ना कहीं उसमें टिकट साइज़ हम लोग का कंट्रोल में आ गया, तो कहीं ना कहीं 4 करोड़ के आसपास की भी चीज़ आ गई। 4 करोड़ से कितना ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, मैं आपको बता दूंगा वो चीज़। लेकिन जो इंसान 4 करोड़ की चीज़ देख रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे चीज़ लेनी है, बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे चीज़ लेनी है, बिल्कुल इस लोकेशन पे दिल्ली, यहाँ से जैसे मैंने बताया, अभी मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया, मैं फिर से आपको आप देख रहे होंगे वीडियो, अगर पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा। टनल देख रहे हैं आप, ये जिस टनल से मैं जा रहा था, मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, सेक्टर 104 है ये, सेक्टर 104, 102 सामने सेक्टर है, उससे एयरपोर्ट के टर्मिनल तक पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे। मतलब 20 मिनट में आप एयरपोर्ट के टर्मिनल में पहुंच जाएंगे। ये खासियत है इस लोकेशन की। और जैसे आप जानते हैं कि एयरपोर्ट की वजह से ही गुड़गांव बना है, तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान दिल्ली के करीब रहना चाहता है। ये इसमें वो लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे जो दिल्ली के साइड में रहना चाह रहे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल 71 में वो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ रहना चाह रहे हैं। वो गोल्फ का एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स रोड, वहाँ का कैच है। यहाँ का कैच है दिल्ली, द्वारका एयरपोर्ट, ये सारे कैच हैं। बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके लिए बनाऊँ ये चीज़। बातें करेंगे बहुत सारी। समझने वाली बात ये थी कि 3 बीएचके कुछ ही यूनिट्स हैं इसमें जिसमें आप इनैक्ट कर सकते हैं, तुरंत आपको इनैक्ट करना पड़ेगा। बाकी बातें आगे करेंगे। 2550 स्क्वायर फीट का 3 बीएचके है, जो कहीं ना कहीं 4 करोड़ के बजट रेंज में आता है। अब ये इधर भी देख लीजिए, आपको लोकेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। इधर आइए ज़रा आप लोग मेरे साथ। तो ये देखिए पीछे कुछ बिल्डिंग्स आपको बनी दिख रही होंगी, ये हीरो का ही लैंड पार्सल है। मतलब इधर जो इसके पीछे जो टावर्स बनेंगे, उसके पीछे से जो व्यू आएगा वो इधर हीरो का ही व्यू आएगा, जो इनके टावर्स है खूबसूरत से बने हुए हैं। और सामने जो इधर 4.5 बीएचके के टावर्स होंगे, वो उनका द्वारका एक्सप्रेस, बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू आएगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी चीज़। अभी चलते हैं मॉडल पे, और मॉडल पे समझते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद चलेंगे सैम्पल फ्लैट में। तो पहले चलते हैं मॉडल की तरफ, लेट्स गो। हाँ जी, तो अब हम लोग आ गए हैं अंदर। बाहर जो मैं आपसे बात कर रहा था वो जस्टिफाई अब कर पाऊँगा मैं, क्योंकि ये मॉडल सामने आपको दिख रहा है। तो ये मॉडल जो है, जहाँ मैं आप बता देता हूँ मैं आपको कहाँ खड़े होकर बाहर बात कर रहा था। ये इधर आइए ज़रा, ये जहाँ पे ये ग्रीन पैच आपको दिख रहा है ना, ग्रीन एरिया दिख रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे आदमी खड़े होके ये दिखाए गए इन्होंने, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। वहाँ खड़े होकर मैं बात कर रहा था, उससे मैं खड़े होकर आपको ये बता रहा था। यहाँ पे हीरो द पैलेशियल लिखा हुआ था। इस जगह पे जहाँ हीरो द पैलेशियल लिखा है, वहाँ पे इनका ये इस तरह का मॉल आएगा। और ये देखिए, ये मैं बात कर रहा था, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो है, यहाँ पे उसका रैंप उतारा था इन्होंने। मैं अगर आपसे बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है इन्होंने, मॉडल जिन्होंने बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन पूरा जस्टिस नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो समझाने वाले थे वो समझा नहीं पाए, या तो जो मॉडल है वो बहुत खूबसूरत बना है, लेकिन मॉडल से थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजिंग लगा। इसलिए मैं मॉडल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे मॉडल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर रैंप उतरता दिखाना चाहिए था। यहाँ रैम्प जो उतर रहा है, मैंने बाहर दिखाया ना आपको, रैम्प उतरता दिखाना चाहिए था, उसमें रैम्प उतरता नहीं दिखाया है, ये बहुत बड़ी कमी है। और इसमें पीछे की तरफ अगर देखें तो जितना ग्रीन एरिया इनके जो वीडियो है, जो इनका जो रेंडर्ड वीडियो है उसमें है, उतना नहीं दिखाया गया है। तो बेसिकली इससे आपको समझना ये है कि खास चीज़ समझनी है, ऐसा ही एकदम सेम द पैलेशियल थीम जैसे दी गई है, पैलेस थीम के ऊपर बताया जा रहा है, तो इस तरह का खूबसूरती का चीज़ आएगी। और मेरा मानना ये है कि जो लोग यहाँ पे रहेंगे, जो लोग अभी ख़रीदेंगे इसको, वो जब इसमें रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रश होगा, उनको बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करेंगे कि हमने ये वाली चीज़ ली थी। क्योंकि जब दूर से आप द्वारका एक्सप्रेसवे से जब आ रहे होंगे और ये जगमगाता हुआ, झिलमिलाता हुआ और बेहतरीन सा एक फसाड आपको दिखेगा, तो लोग सोचेंगे कि भाई ये क्या चीज़, किस तरह की चीज़ बनाई, किसने वो इश्क मूवी में था ना, किसने बनाया है मुजस्सिमा तो उस तरह की चीज़ आएगी कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा, ये रात में तो बहुत ही प्यारा लगेगा, दिन में तो प्यारा लगेगा। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट आएगा, तो इधर वाले जो फ्लैट्स हैं ये 4.5 बीएचके के अपार्टमेंट्स हैं सारे। 4.5 मतलब 4 बीएचके प्लस एसपीआर, और उसके पीछे जो अपार्टमेंट्स हैं वो 3 बीएचके प्लस एसपीआर के हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। ये वाली चीज़ जो है, ये सामने वाले जो अपार्टमेंट्स हैं, ये 10th फ्लोर से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि नीचे यहाँ तक इनका, यहाँ पे सामने की तरफ
इनका कॉमर्शियल रहेगा जहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसके पीछे साइड में इनका क्लब रहेगा। वो जब आप आएंगे मेरे साथ यहाँ पे तो मैं आपको पूरी चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ेगा, अभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह का थीम आ रहा है, पैलेशियल थीम, इसीलिए पैलेशियल नाम रखा गया है क्योंकि पैलेस की तरह से बना रहे हैं। और बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, जो समझने वाली बात है वो समझिएगा, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे है, नीचे मॉल आ रहा है। कोई भी इंसान जाहिर सी बात चाहता है कि मॉल इतना खूबसूरत सा नीचे हो उसके, और उस तरह से वैल्यू अप्रिशिएट होती है चीज़ की। द्वारका एक्सप्रेस वाली चीज़ है, दिल्ली एयरपोर्ट सारी चीज़ें करीब है। ये मुझे आपको ये मॉडल से दिखाना था। अब आपको आगे की जो बात करेंगे वो करेंगे सैम्पल फ्लैट में। सैम्पल फ्लैट में चलते हैं, उसके बाद मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखाते हुए समझाऊंगा बाकी सारी चीज़ें। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स सैम्पल फ्लैट। हाँ जी, तो आपने बाहर हम लोग ने बात कर ली, आपने मॉडल देख लिया, अब हम लोग आ गए हैं सैम्पल फ्लैट के अंदर। ये सैम्पल फ्लैट अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, फॉयर एरिया से हम लोग आगे आए हैं। खूबसूरत सा जाइगेंटिक सा जो आप ये देख रहे हैं, ये इनका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। देखते ही बनता है जो कहा जाए कि सैम्पल फ्लैट अमूमन बड़े खूबसूरत बनाए भी जाते हैं, लेकिन एरिया बहुत अच्छा एरिया। मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये 3 BHK नहीं है ऑब्वियसली। जो सैम्पल फ्लैट बनता है हमेशा वो बड़े साइज़ का ही बनता है। 3457 जो मैंने बताया था साइज़, 3457 स्क्वायर फीट का ये सैम्पल फ्लैट है, जिसमें आपको अंदाज़न मैं बता रहा हूँ कि ये एरिया जो आप लिविंग डाइनिंग वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लेके इस ये जो पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ से लेके इस जगह तक, यहाँ तक लगभग 25 फीट का एरिया है। और ये चौड़ाई जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई, यहाँ से लेके वहाँ तक की दीवार की टीवी तक की चौड़ाई जो है वो 16 फीट है। तो 25 बाय 16 का लिया जाए। फॉयर एरिया अलग है, ये मंदिर वाला एरिया जो लिया गया है वो अलग है। मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। बेसिकली मेरा जो फोकस है वो इस वीडियो में 3 BHK पे ज़्यादा है। मैं आपको 4 BHK का है, सैम्पल फ्लैट बना हुआ है अंदाज़ा, क्योंकि देखिए 3 BHK जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका सैम्पल फ्लैट है नहीं, लेकिन उसका लेआउट है ऑब्वियसली। वो मैं लेआउट आपको इस नंबर पर जब मुझे आप कॉल करेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, रूम साइज शेयर कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा सरसरी निगाह से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से चीज़ें, और मैक्सिमम चीज़ें जो है ये पहले रूम में आपने एंटर करा है। 4 BHK का पहला रूम है ये। तो रूम साइज़ भी ऑब्वियसली आप जब मुझे कॉल करेंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, तो रूम साइज़ भी मैं आपको उसमें ही बताऊंगा। इसमें रूम, पहला रूम है ये, इसमें बैल्कनी अटैच्ड है। इस रूम में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, ये जो खूबसूरत सी ये जो कोव लाइट्स आप देख रहे हैं, ये जो डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, ये ऐसी ही आपको मिलेगी डिज़ाइनिंग। और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। इसमें एक वॉशरूम है कनेक्टेड, जो यहाँ से भी कनेक्टेड, जैसे देखिए आप यहाँ से लेके मैं आपको इधर से निकल गया, वापस लिविंग डाइनिंग एरिया में आ गया। तो इसको आप बंद करके उधर से, जैसे मेहमान आपके घर में आए तो आप नहीं चाहते कि भाई बेडरूम के अंदर से जाएं वो, तो वो वाला आपने बंद कर दिया अंदर बेडरूम से, और ये वाला ओपन रखा। तो ये इधर भी बैल्कनी है जो 4 BHK, जैसे मैंने बताया था ना, जो मेन बैल्कनी ये है। तो ये बैल्कनी से आप इमेजिन करिए कि इस बैल्कनी से सामने ऐसे करके पूरा द्वारका एक्सप्रेस वे दिखेगा। पूरा दौर यहाँ इधर से दिल्ली की तरफ जा रहा है, इधर से गुड़गांव तक जा रहा है, पूरा बेहतरीन सा जगमगाता हुआ द्वारका एक्सप्रेस वे दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत व्यू आएगा। और वो क्योंकि 10th फ्लोर से शुरू हो रहा है तो ऑब्वियसली नीचे वाले व्यू की तो बात ही नहीं है। जो सबसे लोअर फ्लोर पे लेगा वो भी ऑब्वियसली 10th फ्लोर पे होगा। तो 3 BHK का क्या सीन है वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये दूसरा रूम है, इसको किड्स रूम बोल सकते हैं, छोटा रूम है थोड़ा, लेकिन इसमें भी वॉशरूम अटैच्ड है और बैल्कनी है इसमें भी। और इधर से बालकनी वाले देख लीजिए, इधर से आ जाइए, बालकनी देख लीजिए। और इधर से एक चीज़ और देख लीजिए, मैं आपको उधर से लेके चलूँगा। तो पता नहीं खुला है नहीं खुला है, खुला है भाई, खुला है, इधर ही से चलिए आप मास्टर बेडरूम में। तो ये बालकनी हो गई अटैच्ड उस वाली किड्स रूम से, रनिंग बालकनी है। इधर आप आ जाइए तो आपको ये मास्टर बेडरूम मिल जाता है अच्छे साइज़ का। साइज़ मैं आपको बता दूंगा ऑन कॉल, मैं आपको भेज दूंगा, पूरा लेआउट भेज दूंगा, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा साइज़ क्या है। क्योंकि आप साइज़ हम लोग फिर बात आप करेंगे तो आप जब हमसे बात करेंगे तो हम आपसे कंपेयर भी तो करेंगे कि भाई सिग्नेचर ग्लोबल 71 में क्या साइज़ आ रहा है। इसमें भी देखिए वॉशरूम कनेक्टेड है, वॉशरूम देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, ये आपको ऐसे ही मिलेगा। और वॉक इन ये क्लोजेट है जो बहुत आजकल लेडीज़ को बहुत पसंद आता है। ये वापस हम लोग आ गए हैं फिर लिविंग। आप खूबसूरती देख रहे हैं, मैं आपको बस खूबसूरती दिखा रहा हूँ लेआउट की कि कितने अच्छी तरह से कनेक्टेड है। ये किचन है, लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किचन बस फ्रिज छोड़ के आपको पूरा ऐसे ही मिलेगा, जैसा किचन आप देख रहे हैं पूरा ऐसे ही किचन आपको मिलेगा। और इधर से कनेक्टेड है बैल्कनी। ये बैल्कनी जो है वो मैं आपको दिखाऊं, अभी अभी एक और चक्कर में आपको लगाऊंगा। ये देखिए इतना बड़ा सा जो आप देख रहे हैं, ये सर्वेंट क्वार्टर, थोड़ा पीछे से देखिए, अभी पहले थोड़ा पीछे से देखिए, ये इनका सर्वेंट रूम है।
आप सोच सकते हैं कि मतलब ये इतने बड़े साइज का तो सर्वेंट रूम तो नहीं बोल सकते इसको, एक एडिशनल रूम जो है ये इसको 4 BHK जो इनका है, इसीलिए मैं इसको इसके 4 BHK को हीरो पैलेशियल के 4 BHK को 5 BHK बोलता हूँ, क्योंकि एडिशनल रूम है। अब इससे हम लोग बाहर आ गए, अब वापस देखिए हम लोग इधर से मैं आपको लग रहा है आपको देखते देखते चक्कर आ जाएंगे। फिर मैंने एंट्री कर दी है रूम में, ये मेन एंट्री फॉयर से आ गए, फिर देखिए मैं उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ से मैं वीडियो शुरू करा था। और ये अब आपको समझ में आ रहा होगा पूरा, है ना, लेआउट समझ में आ रहा होगा पूरा। अब इधर आ जाइए, हम लोग ने वो रूम देख लिया, वो रूम देख लिया, ये किचन देख लिया, ये रूम बाकी है। ये रूम देखिए, ये एक रूम है, इसमें भी बालकनी कनेक्टेड है और वॉशरूम इसमें भी है कनेक्टेड। ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा, मतलब जिस तरह से आपको चीज़ें बना के दिखाई है इन्होंने, वो सारी चीज़ें वैसे ही ये लगा के देंगे। एक चीज़ और भी है, एडिशनल एक चीज़ ये है कि इन्होंने टाई अप करा हुआ है, इन्होंने जिन्होंने इनका इंटीरियर करा है, बहुत बड़ी कंपनी है, मैं आपको नाम बता दूंगा ऑन कॉल। जैसा ये सैंपल फ्लैट इन्होंने बनाया है सेम वैसे ही सैंपल फ्लैट आपको, मतलब आपका जो फ्लैट है आप वैसे ही बनवा सकते हैं। ये इधर देखिए, आप मंदिर देख लीजिए, ये मंदिर का एरिया इधर दिया है। आप मंदिर बनाना चाहें, जो आपको बनाना चाहिए तो आप मंदिर बना सकते हैं यहाँ पे। बाकी स्पेस है, आप कुछ और भी बनाना चाहें कुछ और भी बना सकते हैं। तो बात करने वाली क्या है, बेसिकली सैंपल फ्लैट दिखाना मुझे आपके लिए ज़रूरी था कि किस क्लास की किस लेवल की चीज़ ला रहे हैं। अब बेसिकली ये है, इसमें जो 3 BHK है उसमें यूनिट्स बहुत कम है। मेरा कैच इस वीडियो का ये है कि आपको अगर इसमें 3 BHK की यूनिट मिल पाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि बैंगॉन द्वारका स्पेसिफिक की लोकेशन है, हीरो का नाम है, पैलेशियल थीम है, खूबसूरत चीज़ है, जहाँ 6-7 करोड़ की भी लोग हैं, जो 7 करोड़ के आसपास की 6 करोड़ के आसपास की चीज़ है, वहाँ आपको अगर 4 करोड़ के आसपास की चीज़ मिली जा रही है और 3 BHK का अगर आपको काम चल रहा है। 3 BHK में अच्छी बात मैं बता दूं आपको, 3 BHK में सर्वेंट क्वार्टर नहीं होगा। सीधी बात यह है, जो सर्वेंट क्वार्टर है वो इतना बड़ा सर्वेंट क्वार्टर है, अगर उसका साइज कम हो गया, जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम साइज वही कम हो गया। तो सर्वेंट क्वार्टर उसमें जब कम हुआ जा रहा है तो जो रूम साइजेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। ये जो मैं आपको एक अंदाज़ा बताता हूँ, ये जो आपने 25x16 देखा था, 3 BHK में आपका 21.5x13.5 हो जाएगा, इतना डिफरेंस आएगा। 21.5x13.5 हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें भी नहीं आ रहा। वो भी बहुत बड़ा सा लिविंग एरिया इस तरह का जाइगेंटिक सा लगेगा, और रूम साइज में 1-1 2-2 फीट 1-1 2-2 फीट का डिफरेंस आएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं चाहता हूँ आप जल्दी इसमें इनैक्ट करें। और 3 BHK की बहुत ही कम यूनिट्स, मतलब कितनी कम यूनिट्स मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत कम यूनिट्स हैं, लेकिन आपको यूनिट्स मिल सकती हैं हमारे थ्रू। और जो बेस्ट प्राइस है, प्राइस क्या है इसका वो तो करेंगे हम लोग ऑन कॉल बात करेंगे, क्योंकि इसमें डिस्काउंटिंग भी कुछ है जो हम लोग ऑफर करेंगे। डिस्काउंटिंग प्राइस बहुत अच्छा निकाला है इन्होंने, पहले से ही अच्छा प्राइस था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपने बताया था कि द मोस्ट इकोनॉमिकल लॉन्च ऑन बैंगॉन द्वारका एक्सप्रेसवे ये था, तो अभी भी उसमें प्राइसिंग में चीज़ की जा सकती है। अगर प्राइसिंग समझनी है आपको, टिकट साइज समझना है, पेमेंट प्लान इनका 30-40-30 का है। पेमेंट प्लान जो है 30-40-30 का है। कैसे कैसे है वो भी हम लोग चीज़ें ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। इनैक्ट आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा इसमें, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये नंबर हमारा दिख रहा है, या आप हैशटैग हीरो लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे हम इसमें इंटरेस्टेड है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम आपसे बात कर लेंगे। बस इतनी सी बात करनी थी। आप करना आपको ये है कि इस नंबर पर कॉल करना है या हैशटैग हीरो लिखना है, तो आगे की बात हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ये नहीं तो क्या सिग्नेचर ग्लोबल 71 या सिग्नेचर ग्लोबल 71 नहीं तो क्या गोदरेज 103, या अगर वो नहीं तो क्या, और वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन कॉल। सारी चीज़ आपके रिक्वायरमेंट समझेंगे, उसके हिसाब से आपको चीज़ बताएंगे, यही हमारा काम है। तो बस इतनी सी बात करनी थी। मैं आपसे, आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।